बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 की मौत हुई है। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं और आप बजट पे चर्चा कर रही हैं, जबकि हाईवे के लिए आप कई बार प्रयास भी कर चुकी हैं। और क्या ये ज़रूरी था कि बजट का प्रचार करना? नहीं, देखिए ये बजट चूंकि पहले से तय कर लिया था हमने कल ही, और ये कोई ऐसा बड़ा तामझाम वाला विषय नहीं, नॉर्मल आपसे चर्चा करी है। बड़ी दुखद घटना है, आज सुबह की घटना है जो कि बाईपास पे डीडी और वहाँ हुई है। मुझे लग रहा है हमारे भी सर 8 या 9 की खबर आई है मेरे पास। 5 लोग घायल हैं। 5 लोग घायल हैं। 5 की मौत है और 20 लोग घायल हैं। 8 की हुई थी अभी। अच्छा जी, आपके पास सूचना गलत है। 5 अभी क्या है? खत्म हुए। 7 की है। अभी 5 की। चलिए, जो आप लोगों के पास है 5, और बाकी हमारे परिवार के लोग घायल हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिन लोगों को जिनके परिवारों को क्षति पहुंची है उनको 4-4 लाख की घोषणा उन्होंने तत्काल की है। और जो दुर्घटना में ज़्यादा घायल हुए हैं उनको 1 लाख की घोषणा कर दी है, और जो कम है उनको 50-50 हज़ार की घोषणा कर दी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात हुई लेकिन हो नहीं पाई, कट गया पूरी। उन्होंने कहा कि दीदी मैं कर रहा हूँ, चिंता कर रहे हैं। और मैं भी अभी कुछ परिवारों को हॉस्पिटल में भी मिल के आई हूँ। कुछ परिवार ग्वालियर रेफ़र कर दिए हैं, कुछ बहनों से बात की। तो मेरी तरफ से भी जितने से ज़्यादा मैं सहायता कर सकती हूँ सांसद के नाते, प्रत्येक परिवार को मैं भी अपनी तरफ से सहायता करूँगी। और कलेक्टर साहब की तरफ से भी जो सहायता हो गई है शायद उन्होंने भी मैडम इस हाईवे को 6 लेन में बनाने के लिए आप कई बार प्रयास कर चुकी हैं। बिल्कुल इसी विषय पे आ रही हूँ। ये सबसे बड़ा वास्तव में विषय है, और इसके लिए मैंने भी अभी तक ऐसा नहीं है कि सांसद के नाते मैंने प्रयास नहीं किया होगा। मेरा प्रयास भी आप लोगों को दिखा होगा। लगातार इस प्रयास को लेकर मैं प्रदेश के और अपने केंद्र के नेतृत्व से लगातार मिली हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण आज ये रोड पर काम चालू हो जाना चाहिए तो नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नियम होते हैं, कौन सी रोड कब तक रहेगी। 2 मिनट। उसके बाद मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मिली, जिसका ये नतीजा हुआ कि वहाँ से प्रपोजल बनकर केंद्र में पहुँच गया, यानी माननीय गडकरी जी के पास पूरी प्रपोजल पहुँच गए। प्रपोजल 3 तरह का पहुँचा है यहाँ से, एक हमारी ये रोड, दूसरा एक नया रोड। मैं माननीय गडकरी से मिली, मैंने उनको ये जैसा आप रोज, जैसे कल भी एक घटना घटी है, आज भी एक घटना घटी, 4 दिन पहले एक घटना घटी, मैंने उनको महीने भर का पूरा बताया कि भाई साहब महीने भर की मैं आपको रिपोर्ट दे सकती हूँ। प्रतिदिन 2-1 दिन छूटता है, घटनाएं घटित होती रहती है इस रोड पर। ये रोड मुख्य ये महत्वपूर्ण है। दूसरा बने, मैं उसके लिए विरोध में नहीं हूँ, बने, लेकिन पहले मेरी प्राथमिकता मेरी ये रोड रहेगी जो कि मुख्य रोड है। और ये रोड ऐसी है कि ये पूरे भिंड की लाइफ लाइन है, 5 विधानसभा इससे कवर होती हैं। ये रोड बने, ये रोड 4 या 6 लाइन बनेगा, ये मैं नहीं कह सकती 4 बनेगा 6 बनेगा, लेकिन उसमें यही कहा है। और माननीय गडकरी जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि बहन जी ये रोड मार्च और अप्रैल में इस रोड की स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन मैडम कांग्रेस का आरोप है कि आप फोटो सेशन कराती हैं। नहीं, देखिए, अगर हम मंत्री से अगर मिलने गए, अब मैं मिलने गई हूँ, अगर फोटो लेते हैं तो ऐसा तो कोई इसमें तो कहीं वो नहीं है, कहीं कुछ है क्या कम? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि नहीं लेना चाहिए। तो इस पे आप लगातार मिल रही हैं तो काम क्यों नहीं हो पा रहा है 6 लेन के लिए? कब प्रोपोजल कई बार आप मिल चुकी हैं गडकरी जी से, फिर भी नहीं, देखिए लेटर में बनेगा 4 लाइन बनेगा। मैं तो 4 लाइन की बोलकर आ गई, 6 लाइन ना बने। क्या है, जमीन का अधिग्रहण ज्यादा होगा, लोगों को परेशानी आएगी। अगर आप बात करेंगी तो वो फाइनल बात सामने आएगी। नहीं, वो तो रोड होगा, स्वीकृत हो चुका है। अभी माननीय गडकरी जी, मार्च को मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मार्च में जब सेशन चलेगा 10 मार्च से, रोड 4 लाइन होगा, 6 लाइन होगा, ये क्या है, वहां से वो यहाँ भेजेंगे पत्र। रोड का अधिग्रहण होगा, जमीन का अधिग्रहण होगा, तो उसमें चीजें आएंगी। मैडम, आपने डाटा दिया गडकरी जी को, तो आपने कितनी मौतें 1 साल में दर्शाई हैं? देखिए, पहले तो मैं कौन होती हूँ डाटा देने वाली? माननीय नहीं, वो मैंने पूरा डाटा प्रदेश सरकार ने दिया, माननीय यहाँ से विभाग से मैंने डाटा लिया, मैं नहीं, अपने विभाग से ही डाटा आया है। वो सारा, एक तो बहुत सारे पॉइंट थे जो बिंदु, जो खतरनाक पॉइंट थे, वो मैंने चिन्हित किए, 14 या 17 पॉइंट। वो पहले, वो तो बहुत पुरानी बात है। ये तो कुल मिलाकर ये है कि प्रदेश सरकार से जब केंद्र सरकार पर पहुंचा प्रपोजल, अभी कुछ दिन पहले ही पहुंचा है भैया, ज़्यादा समय नहीं हुआ केंद्र में प्रपोजल को पहुंचे हुए। तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे रहते हैं कि प्रदेश सरकार के पास है, उन्होंने अब गडकरी जी के पास पहुंचा दिया है। अब वहां से निश्चित तौर पर अभी मिलकर आई हूँ, और फिर सदन चलेगा 10 मार्च के बाद। इस पहली प्राथमिकता मेरी इस रोड पर काम चालू करना है। संभवतः कब तक हो जाएगा ये? माननीय गडकरी जी ने मुझे ये कहा है
कि बहन जी आपकी रोड को मैं मार्च अप्रैल में, मतलब मार्च। मैडम दबुआ मोड़ से लेकर 17 बटालियन तक जो MPRDC के द्वारा इस रोड पर जो डिवाइडर डाले गए थे, उन डिवाइडरों को लोगों ने कई कई जगहों पर तोड़ लिया है, जिसके कारण भी आए दिन हादसे देखने को मिल रहे हैं। इनको लेकर कोई मरम्मत का कार्य या कुछ? पानी भरा रहता है हाईवे पे, इसलिए दिक्कत आती है लोगों को, इधर उधर टकरा जाते हैं। नहीं, अब ये तो देखिए प्रशासन में बात करती हूँ, कलेक्टर साहब से ऐसा है तो मैं बात करूँगी बिल्कुल। कई चीज़ें तो मैंने भी उनको बताई हैं और NH से भी बात करती हूँ, तब तक ये रोड को मैम जो ये जो डिवाइडर जो टूटे हुए हैं, लोगों ने जगह जगह पे तोड़ लिए, इनकी मरम्मत के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, मैं NH को लेकर बैठती हूँ और बात भी करती हूँ। यहाँ से निकलने वाले हर व्यक्ति को टोल प्लाजा पर टैक्स देना पड़ता है रोड पे, उसके बाद भी जान गंवानी पड़ रही है, क्या कितना उचित है ये सब? देखिए कुछ चीज़ें तो भैया ऐसा है, टोल प्लाजा है, शासन के नियम के अनुसार ही होगा। उसके बाद भी मौतें हो रही है, पैसे देने के बाद मौतें हो रही है। हम सुरक्षित निकलना चाहते हैं, नियम अनुसार एक गाय भी खड़ी। जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में रोड की स्वीकृति लाना मेरी जिम्मेदारी है और सभी जनप्रतिनिधि भी लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, सभी जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन भी लगातार मुझसे कहती रहती है और मेरे